नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर आपका 5 जून से 24 जून 2025 तक चलेगा। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी स्पेशल मॉक टेस्ट नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल उसी टाइप के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आज का ये टेस्ट आपको कंप्लीट लगाना है और देखना है कि आप इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, क्लास अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं लगातार आपको करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज और मैराथन क्लासेस करवा रहा हूं, उनको भी आप डेली लगाना। पहला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, कास्टिक सोडा हम किसे बोलते हैं? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक रूप से कास्टिक सोडा क्या होता है, यही आपको पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना साथियों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? तो कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, सामान्य नाम है ये कास्टिक सोडा और इसका रासायनिक रूप जो प्रचलित नाम होता है, केमिकल नेम, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है एनटीपीसी में और आगे भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? दो बातें याद रखना है, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो ये आपसे पूछेगा कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? तो याद रखना, ओले रोमर ने। और अगर पूछे कब मापा था, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो याद रखना, ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था 1676 में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1676। अगला क्वेश्चन है, 1959 में 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 9, देखिए अपोलो 9 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 9 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? तो करेक्ट आएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए, ये वही नील आर्मस्ट्रॉन्ग है जो कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगर आपसे पेपर में पूछे कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखना। यहाँ जो यूरी गागरिन आपको नाम दिख रहा है ना, ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, याद रखना, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, और चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, कंप्यूटर से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, पेपर में हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इस मॉक टेस्ट में भी आपके लिए ऐड किया है। देखिए, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा एंटर का। ठीक है, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? भाई एंटर बटन, कीबोर्ड में जो एंटर बटन होता है आपका सबसे कोने में, हम उसी को दबाते हैं। बिल्कुल, एंटर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, इनमें से किसमें लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है? देखिए, इनमें से किसमें लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है? आराम से क्वेश्चंस के ऑप्शन देखिए, मन में सोचिए और काउंट करते चलना कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना पड़ेगा। देखिए, तो भाई लेजर तकनीक का प्रयोग हम बारकोड रीडिंग में करते हैं, बिल्कुल। कटिंग, देखिए कटिंग और ड्रिलिंग, कटिंग और ड्रिलिंग में भी करते हैं, बिल्कुल। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में भी करते हैं, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीक का प्रयोग तो नहीं करते हैं भाई। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा माइक्रोवेव ओवन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने से पहले इनमें से कौन मुख्यमंत्री नहीं थे? तो मोरारजी देसाई भी पहले मुख्यमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह भी थे, वीपी सिंह भी थे। इंदिरा गांधी डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनी थी, ये मुख्यमंत्री नहीं थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई संतोष ट्रॉफी जो है ना, ये फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, फुटबॉल में दिया जाने वाला कप है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका फुटबॉल होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में, तो फुटबॉल करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है?
पाकिस्तान का जो संसद है उसको दिया गया जो स्थानीय नाम है वो क्या है? तो देखिए, पाकिस्तान के संसद को दिया गया जो स्थानीय नाम है वो है मजलिस ई शूरा। याद रखना, मजलिस ई शूरा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मजलिस ई शूरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ याद रखना है। साथियों, ज़्यादा लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं आपके पेपर में भी वही लेवल रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चंस जो है आपका जनरल अवेयरनेस का पूछा जाएगा और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो मैं आपको करवा रहा हूं। हो सके तो इसी क्लास से कई सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के साथ आपके लिए ये मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं। इसको आपको डेली लगाना है, डेली आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा। बाकी करेंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो एप्पल 1। याद रखना, एप्पल 1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और बिल्कुल फास्ट आपको सारी क्लासेस बिल्कुल फास्ट मिलेगी, क्योंकि आपकी समय बहुत कीमती है, आपका समय भी बचाना है। देखिए, टकाई के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? टकाई यानी टांका, टांका जो लगाया जाता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, साइंस का है। देखिए, टकाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई? सीसा एवं टीन की मिश्र धातुओं का। किसका? सीसा और टीन की मिश्र धातुओं का। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा और टीन की मिश्र धातुओं का। ठीक है, याद रखना। इसमें लगभग सीसा जो होता है वो आपका 63% होता है और टीन 37% होता है, याद रखना। आगे अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। तो भाई, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो मैडम कामा ने। इनका पूरा नाम है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। इनको भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है, ये भी याद रखना। इन्होंने ही जो है 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा को फहराया था। चलिए नेक्स्ट है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? संसद का जो वर्तमान सत्र चलता है उसका जब निष्कासन होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो स्थगन प्रस्ताव कहते हैं साथियों, याद रखना, स्थगन प्रस्ताव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थगन प्रस्ताव। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए, शेयर करिए वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का। देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत पदक। रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। देखिए, करेंट अफेयर्स के बहुत सारे क्लासेस में करवा दिए हैं और अभी जो है 1-2 दिन में कल ही मैं एक करेंट अफेयर्स का क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें जो है जनवरी से लेकर जो है ना अभी मई तक का सारा निचोड़ एक ही वीडियो में करवा दूंगा, तो उसको देख लेना आप, ठीक है। बाकी जितने भी करवाए हैं उसको जरूर देख लेना। देखिए, रजत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ग्राफिकल चित्र, देखिए इनमें से कौन सा एक ऐसे ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आंसर आपको बिल्कुल हूबहू मिल जाएगा, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है सेंटर में। देखिए, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता करता है? कौन भाई? आइकॉन्स जो होते हैं, आपके फ़ोन में भी देखते हो ना, मैसेज का एक आइकॉन होता है, सेटिंग का एक आइकॉन होता है, इसके अलावा यूट्यूब का आपका जो है यूट्यूब का एक आइकॉन होता है, फेसबुक का आइकॉन होता है, यही आइकॉन, ठीक है। तो याद रखना आइकॉन्स। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम इसी प्रकार के आपके कंप्यूटर में भी होते हैं फाइल्स, फोल्डर के। आगे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा है। इनमें से कौन सा प्राणी है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी प्राणी है? तो भाई याद रखना डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है ना साथियों, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी माना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है?
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो याद रखना 18 फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है, 18 फुटबॉल स्टेडियम। नेक्स्ट है ISS किसका संक्षिप्त रूप है? यानी ISS किसका फुल फॉर्म? ISS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ISS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है? तो भाई गोवा की जो राजकीय भाषा है या कार्यालयी भाषा है वो क्या है? याद रखना कोंकणी है। कोंकणी करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। भारत इनमें से किसके साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है? बताइए, भारत देश जो है इनमें से किसके साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, चाहे वो जल सीमा हो या थल सीमा हो, आपको केवल इतना बताना है कि कौन सा देश है जिसके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ केवल एक ही नाम दिख पा रहा है, मालदीव, है ना। अभी मालदीव के साथ विवाद भी हुआ था ना, द्वीप को लेकर भारत के साथ। तो करेक्ट आएगा मालदीव। टावर ऑफ विक्ट्री, देखिए टावर ऑफ विक्ट्री, जय स्तंभ, इनमें से कहाँ पर स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो टावर ऑफ विक्ट्री, जय स्तंभ, ये राजस्थान में स्थित है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला, किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके प्रयोग द्वारा, ठीक है, इन चार ऑप्शन में से किसके प्रयोग द्वारा नाले के पानी से पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, आंसर क्या हो सकता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, किसके प्रयोग द्वारा नाले के पानी से पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, 1 मिलीमीटर के 1 मिलियन से छोटे छेद वाले पॉलीमर फिल्टर मेम्ब्रेन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है साथियों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, उसके बाद आए खिलजी, उसके बाद आए तुगलक और फिर अंत में आए लोदी। तभी ना लोदी वंश के अंतिम शासक जो थे इब्राहिम लोदी, उनको हराकर किसने? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है ये कहाँ विकसित हुई थी? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में। याद रखेंगे सभी आसानी से, कैलिफोर्निया करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम लॉ ऑफ मोशन यानी दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? बताइए भाई, न्यूटन का कौन सा नियम है जो लॉ ऑफ मोशन को दर्शाता है? आप बोलोगे सर तीसरा गति नियम। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। भूटान ने कब विदेशी चैनलों को निषिद्ध कर दिया था? भूटान ने कब, किस वर्ष विदेशी चैनलों को अपने देश में दिखाना बंद कर दिया था? बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर होगा 2005 में। 2005 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखना। देखिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, कि सर्किट में बिजली के प्रवाह यानी करंट का प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भाई सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आएगा गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, देखिए एनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बच के रह गया, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो भाई न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी दिसंबर 2024 में? तो करेक्ट आएगा दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली हाईकोर्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा
लंबा सिंगी गांव एक उभरता हुआ पर्यटन का आकर्षण केंद्र है जहां दिसंबर और जनवरी में तापमान 0 अथवा 0 से कम हो जाता है। आपको बताना है कि लंबा सिंगी किस राज्य में स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन के लिए एक लाइक तो बनता है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे हैं, अभी लेटेस्ट में जो पेपर हुए हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहां से इस बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? करेक्ट आएगा प्रतिलता वाडेदार ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिलता वाडेदार। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून इनमें से किस सागर में उत्पन्न होता है? वही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना जून में आता है, लेकिन इस वर्ष क्या हुआ है कि 24 मई को ही जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कहाँ हो गया है? केरल में, क्योंकि सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल में ही पहुंचता है। और भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। आपको बताना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होता है, तो हिंद महासागर में। याद रखना, बंगाल की खाड़ी नहीं, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? बताइए, इनमें से कौन सी नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? देखिए करेक्ट आएगा डैन्यूब नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? बताइए, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है जो कि जरूर पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर होता है चूहा। बिल्कुल रैट, चूहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, नई दिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? देखिए यहाँ पर कुछ बातें बता दें। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे मस्तिष्क के आधार में पाया जाता है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से नहीं उत्पन्न होता है। देखिए, थायराइड उत्तेजक हार्मोन बिल्कुल पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न होता है, प्रोलेक्टिन भी उत्पन्न होता है और बेसोप्रेसिन भी उत्पन्न होता है, लेकिन देखिए सोमास्टोस्टेटिन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से उत्पन्न नहीं होती है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? करेक्ट आएगा, गिरिराज सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गिरिराज सिंह। हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? करेक्ट आएगा, पुणे एयरपोर्ट का नाम, याद रखना साथियों। नेक्स्ट है, मक्का में काबा। देखिए, मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो मक्का में काबा जो कि इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान है, इसको निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मस्जिद अल हरम के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। तो राजनाथ सिंह यहाँ करेक्ट आंसर होगा। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को हम जूल का नियम बोलते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल का नियम।
चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया है पहले भी, और एनटीपीसी का पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है। तो आंसर आपको करना है कि चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है। तो देखिए करेक्ट आएगा बीजिंग में। बीजिंग करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी बीजिंग। अगला है भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ावा या बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। आपको बताना है कि देखिए भारत ने जो है ना अपने नियंत्रण को बढ़ावा देने हेतु ब्रिटिश और भारत के बीच बहुत सारा युद्ध लड़ा था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युद्ध है जो भारत और ब्रिटिश के बीच नहीं लड़ा गया था। देखिए एंग्लो मराठा युद्ध, बिल्कुल भारत ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा था। एंग्लो सिख युद्ध, ये भी भारत ने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था। एंग्लो मैसूर युद्ध, ये भी भारत ने जो है ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था। लेकिन एंग्लो बंगला युद्ध जो है ना, बांग्ला युद्ध, ये भारत ने ब्रिटेन के खिलाफ नहीं लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो भाई याद रखना, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, ये आपको बताना है। तो पाचक एंजाइम की बात करें तो प्रोटीएस भी पाचक एंजाइम है, एमिलेज भी पाचक एंजाइम है, लेपेज भी जो है या लाइपेज भी जो है आपका पाचक एंजाइम है। लेकिन सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस जो है ना, ये आपका पाचक एंजाइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? ध्यान से देखिए, हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त जो है ना, हारून लोगट को बनाया गया है। तो हारून लोगट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किसने एटम बम का आविष्कार किया था? भाई परमाणु बम, एटम बम का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो एटम बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से पेड़ की, देखिए पेड़ की आयु के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग करते हैं, सिंपली ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करके, यानी वार्षिक वलयों को गिनकर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा विकल्प है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। देखिए सौर ऊर्जा, वायु, समुद्र की लहरें, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। लेकिन कोयला जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है, साथ ही साथ स्कोर भी आपको बताना है। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन होमवर्क का, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यरवड़ा जेल कहाँ स्थित है? बताइए, यरवड़ा जेल जहाँ गांधी जी को रखा गया था भाई, ये कहाँ स्थित है? मुंबई में है, पुणे में है, गोवा में है या नागपुर में है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही में क्लास कैसा लगा है बताना, स्कोर आपका क्या रहा, कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाए हैं ये भी बताना। लाइक शेयर जरूर करना साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।